रूस यूक्रेन युद्ध का आज 26वां दिन और अब इस युद्ध में नया टर्निंग पॉइंट दिखने लगा। अगले शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पोलैंड दौरे का ऐलान किया गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस दौरे में बाइडेन यूक्रेन पर रूस के इन्वेजन और युद्ध से पैदा हुए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर दुनिया की प्रतिक्रिया जानेंगे। खास बात यह है कि पोलैंड पहुंचने से पहले बाइडेन ब्रसेल्स जाने वाले, जहां पर वो नेटो देशों, G7 देशों और यूरोपियन यूनियन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद अमेरिका यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स भेजने का ऐलान कर सकता है, जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधी टक्कर हो सकती है। एक्सपर्ट्स इस बात को मान रहे हैं कि यह विश्व युद्ध का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यूक्रेन के शहर मारियुपोल ने आज पुतिन की सेना के सामने सरेंडर करने से इंकार कर दिया। इस शहर में करीब 3 लाख लोग फंसे हुए हैं और रूसी सेना इस शहर को चारों तरफ से घेरकर कारपेट बॉम्बिंग कर रही है। रशियन मिलिट्री ने ऐलान किया था कि सोमवार को सुबह 5 बजे तक अगर यूक्रेनी सेना चाहे तो सरेंडर करके बाहर निकल सकती है, उन्हें सेफ पैसेज दिया जाएगा। लेकिन मारियुपोल में मौजूद सैनिकों ने रूस को दो टूक जवाब दिया और कहा कि वो मारियुपोल के लिए आखिरी सांस तक और आखिरी सैनिक के जिंदा रहने तक लड़ते रहेंगे। यूक्रेन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इरियाना वेरेश्चुक ने कहा कि देश की सेना के सरेंडर करने और हथियार डाल देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। रूस यूक्रेन युद्ध के 26वें दिन मारियुपोल से विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ खंडहर बन चुकी इमारतों के पास सड़क किनारे अपने पड़ोसियों को दफनाते हुए नजर आए लोग। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस शहर में 3 लाख लोग खाने के लिए तड़प रहे हैं और लोग मोर्टार से नहीं बल्कि भूख, स्ट्रेस और मेडिकल ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से मारे जा रहे हैं। 24 फरवरी को हमले के बाद से ही रूस की सेना स्पोर्ट सिटी को कब्जे में लेने की कोशिश में जुटी है। रूसी सेना का हमला लगातार तीखा होता जा रहा है और पूरे शहर पर कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है, जिस वजह से लोग बंकर्स में छिपे हुए हैं। यूक्रेनी लोगों के मुताबिक इन बंकर्स में उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जिससे वो स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं और इस पर भी ठंड से यूक्रेनी लोगों की हालत लगातार खराब हो रही है। मेल ऑनलाइन ने वैक्यूम बम के इस्तेमाल का एक वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि रूस की सेना मारियुपोल पर यह प्रतिबंधित मिसाइलें दाग रहा है और मिसाइल दागने की पहली बार कोई तस्वीर सामने आई है। पश्चिमी देशों ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल बताते हुए कहा कि हमला इतना भीषण है कि टॉस-1 लॉन्चर के पास जमीन में आग लग जाती है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टारगेट पर गिरने के बाद इस वैक्यूम बम ने कितनी तबाही मचाई होगी। वैक्यूम बम रूस का एक बेहद खतरनाक हथियार है। बताया जाता है कि इसके विस्फोट से इंसान भस्म नहीं होता बल्कि भाप बन जाता है। यही वजह है कि युद्ध में इसे प्रतिबंधित हथियारों की लिस्ट में रखा गया है। यूक्रेन ने रूस पर एक और सनसनीखेज आरोप लगाया। यूक्रेन ने दावा किया कि मारियुपोल से भागे लोगों को रूस की सेना फिल्ट्रेशन कैंप ले जा रही है और वहां पर उनके पासपोर्ट, फोन और दस्तावेज छीनकर साइबेरिया के रिमोट इलाके में डिपोर्ट किया जा रहा है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के रूस समर्थक विद्रोही हजारों लोगों को देश से बाहर निकालकर रूस ले गए हैं, जहां उन्हें साइबेरिया के कैंप भेजा गया है। आशंका है कि हिटलर के कैंप्स की तरह यूक्रेनियों की भी नरसंहार होने की आशंका है। हालांकि रूस ने इन आरोपों से इंकार किया और दावा किया है कि यूक्रेन छोड़ने वाले लोगों को ट्रेनों में भर भर कर रूस लाया जा रहा है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। रूसी सैनिकों ने उत्तरी यूक्रेन में सुमिखी प्रोम केमिकल प्लांट पर भीषण गोलीबारी की है, जिसके बाद उससे अमोनिया गैस लीक होना शुरू हो गई है। सुमी सैन्य प्रशासन के प्रमुख दिमित्रो जिवित्स्की ने इस बात की जानकारी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए दी है। बताया जा रहा है कि 21 मार्च को 4:30 बजे रिसाव शुरू हुआ और प्रभावित क्षेत्र का दायरा करीब 5 किलोमीटर तक है। अमोनिया एक रंगहीन जहरीली विस्फोटक गैस होती है जिससे तीखी गंध आती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का ऐसा मानना है कि रूस यूक्रेन में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाने की कोशिश में है और उससे यूक्रेन में रासायनिक या फिर बैक्टीरियोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है ताकि यूक्रेनी पक्ष और पश्चिमी देशों को उसके लिए दोषी ठहराया जा सके। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक भीषण विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट ने एक शॉपिंग मॉल के परखच्चे उड़ा दिए। यहाँ तक कि दूर दूर तक खड़ी गाड़ियों के शीशे भी धमाके की आवाज से चटक गए। रूस के इस मिसाइल हमले के बाद रेट्रोविले मॉल से 8 शव निकाले गए, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कीव के मेयर के मुताबिक पुतिन की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर रात भर बम बरसाती रही। इससे कीव में कई लोगों के घर जमींदोज हो गए। 26 दिन के युद्ध और कई दौर की बातचीत के बाद भी
रूस और यूक्रेन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। मॉस्को ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ऐसी शर्तें थोप रहा है जिन्हें रूस स्वीकार नहीं कर सकता। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शांति वार्ता में ठोस प्रगति नहीं हुई है और ठोस प्रगति होने के बाद ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने काउंटरपार्ट यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से सीधी बात कर सकते हैं। इस बीच ज़ेलेंस्की ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये शांति वार्ता किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची तो बहुत जल्द तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। पश्चिमी देशों के एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की धमकी के बाद रूस पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का रुख बदल सकता है और वो पुतिन का साथ देना बंद कर सकते हैं। शुक्रवार को बाइडेन ने धमकी दी थी कि अगर जिनपिंग ने पुतिन का साथ दिया तो उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। इसके बाद व्हाइट हाउस ने साफ किया कि चीन पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं जो चीन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चीन के 1/3 उत्पादों की खपत अकेले अमेरिका और यूरोपियन यूनियन देशों में होती है। पुतिन का साथ देने के लिए जिनपिंग ये नुकसान कभी नहीं उठाना चाहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।